हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे पीएम टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा मैं सेंटर प्लग स्विच, या कई इसको क्लच भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसका ये काम होता है, ये टचिंग का काम होता है। दो वायर लगे हुए रहते हैं इसमें, और ये पीछे कवर में इस जगह फिट होता है। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे इस जगह फिट करेंगे इसको बेरिंग पहले लगा देते हैं, उसके बाद में इसको फिट करते हैं। इसका काम होता है कैपेसिटर से, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसको टचिंग रखने का, और जैसे मोटर चालू होती है ये उसको अलग कर देता है। एक बार रनिंग करने के बाद में बंद हो जाती है उसका काम करना। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है ये बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, इसमें दो वायर लगे हुए रहते हैं, और ये दिख रहे हैं आपको, ये टच पॉइंट है। तो जैसे ये टचिंग होती है तो ये टच पॉइंट आपस में टच होकर सप्लाई देता है। ये सीरीज का काम करता है आपस में। जैसे ये टचिंग होगी, ऐसे दबाव पड़ेगा, ये सीरीज का काम करेगा। दोस्तों, क्लच सभी मोटरों में नहीं लगती है। जिन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है उसमें ही क्लच का काम होता है। देखो दोस्तों, ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर है, 200, 250, 230 वोल्ट है। ये स्टार्टिंग का है। कईयों में स्टार्टिंग और रनिंग दोनों लगते हैं, तो इस वाली मोटर में स्टार्टिंग भी लगेगा, रनिंग भी लगेगा। ये दूसरा, ये रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों। ये देखो आप, ये 15 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगेगा। तो इनको दोनों का ही काम करता है। स्टार्टिंग तो स्टार्ट करके छोड़ देगा, और रनिंग अपना रनिंग का काम करता रहेगा। तो उससे मोटर में क्या पावर मिलता है कुछ। तो ये है, हो गया स्टार्टिंग रनिंग का कैपेसिटर का। तो दोस्तों, ये काम कैसे करती है ये भी बताता हूँ आपको मैं। ये इसका बैक कवर है, ये आ गया इसका बैक कवर। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे लगती है, ये ऐसे लगेगी। ये देखो दोस्तों, ऐसे। तो इसका दबाव जब ऐसे रहता है तो इस टाइम पे ये सीरीज बनी रहती है इसकी। ये फाइबर प्लेट है, ये देखो, इस पे टचिंग रहती है, इसका दबाव इसी पे रहता है। जब ये बंद रहेगी मोटर तो इसका दबाव बन के ये टच रहती है आपस में। ये ऐसे ये टचिंग हो गया, जैसे ये देखो आप, ये दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट है, ये टच रहता है। तो ये काम करता है। जब मोटर बंद रहेगी तो ये टचिंग रहेगी। जैसे मोटर स्पीड पकड़ लेगी तो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये ऐसे अंदर चला जाएगा। ये ऐसे ये अंदर चल जाएगा, तो इसका दबाव कम हो जाएगा क्लच का। जैसे यूँ गया, स्पीड मोटर पकड़ने के बाद ये अंदर चला जाता है, ऐसे ये आ गया। तो जैसे अंदर जाएगा इसको छोड़ देगी, जैसे वैसे दबाव ये रहेगा, इसका ऐसे दबाव रहेगा ना, उसके बाद में ये ऊपर आ जाएगी, तो इसका काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों, अभी इसके कनेक्शन कैसे करता हूँ ये भी आपको बताऊँ। मोटर में देखो किस प्रकार से होते हैं। या ये लगा दिया, यहाँ पे लगेगी ये 2 बोल्टों में ये स्क्रू लग जाएंगे। इसके बाद में ये कैसे फिट हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये हो गया, इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा आपको बता रहा था, इसमें टच हो जाएगा। ये देखो, इसमें टच हो के ये काम ऐसे करेगी। दोस्तों, ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर मेरे पास, ये देखो। तो इसका काम सबसे पहले आपको कनेक्शन करता हूँ, किस प्रकार से बताते हैं। ये मोटर के 4 वायर है अपने पास। ये 2 तो है रनिंग वाले और 2 है स्टार्टिंग के। तो सबसे पहले 2 को, स्टार्टिंग और रनिंग को, 2 को तो एक जगह ये जॉइंट कर देंगे दोस्तों। तो ये मेन सप्लाई हो जाएगी अपने पास। ये हो गई, एक ये रह गया अपने पास मेन सप्लाई का, और ये रह रहा अपना स्टार्टिंग वाला। तो दोस्तों, ये जो क्लच का वायर है अपने पास, ये देखो, ये क्लच वाला वायर है ना, इसको इसमें जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट कर दिया। अब इसका काम हो गया सीरीज का। यहाँ से आया, इसमें से कनेक्शन इसमें गया, इसमें टचिंग होके ये स्विच दबा रहता है, इसमें आया, और ये यहाँ आ जाता है दोस्तों। इस वाले में आ जाएगा, दूसरे वायर में।
ये देखो। अब इस दूसरे वाले में यहाँ से लगा दिया, अब दूसरे में यह लगाएंगे दोस्तों। इसको एक में इधर ये लगा दिया, इसमें ये स्विच आ गया इधर से, इसमें से आउट निकलेगा ये। दूसरा इसमें दोस्तों ये वाला जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है, ये देखो, इसको कनेक्ट कर देंगे ये वाला। तो ये सीरीज का काम कर दिया। जैसे ये दबी रहेगी तो इसको रखेगी चालू, जैसे मोटर स्पीड पकड़ेगी ये छोड़ देगी तो ये इसका कैपेसिटर का काम भी बंद हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब मेरे पास है एक रनिंग का कैपेसिटर भी है दोस्तों, ये देखो, ये रनिंग का कैपेसिटर है, ये 15 MFD का है रनिंग का। तो इस रनिंग वाले को भी मैं एक तो यहाँ जॉइंट कर दूंगा इसकी ये साथ, यहाँ जहाँ पे क्लच का किया था ना यहीं पे जोड़ दूंगा। एक दूसरा वायर जोड़ूंगा इसका ये लेके, और ये दोनों कैपेसिटर है तो देखो इसके दूसरे सिरे पे जोड़ दूंगा यहाँ पे, इन दोनों को एक जगह कनेक्ट कर दूंगा। ये कर दिया दोस्तों, देखो अच्छी तरह आप। एक कैपेसिटर है रनिंग वाला का तो मैं यहाँ कर दिया इसमें स्टार्टिंग के में जहाँ क्लच का लगाया था उस पर। फिर ये आउट निकल रहा है क्लच का, यहाँ दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिया, ये देखो दोस्तों। और जो कंडेंसर का दूसरा है पॉइंट, इस पे एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का दोनों लगा दिया। अब इस दोनों को मेन सप्लाई की पावर की ये लाइन इसके साथ जोड़ देंगे दोस्तों। ये जुड़ जाएगा, इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएंगे। देखो और समझा दो आपको, फर्स्ट स्टार्टिंग और रनिंग की एक को अलग कर दिया, मेन सप्लाई ये हो गई, ये स्टार्टिंग की रहेगी। इसके एक तो रनिंग वाला कैपेसिटर लगा देंगे, जो ये वाला देखो इसका पॉइंट लगा दिया रनिंग वाले का, ये देखो आप जा रहा है ये रनिंग लगा दिया। ये आ गया क्लच में, क्लच से आउटपुट निकला है ये सीरीज बन की चालू रहती है। इसको स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर में लगा दूंगा ये, और इसका जैसे कैपेसिटर का दूसरे वाला स्टार्टिंग का और रनिंग का एक किया, उसको मेन सप्लाई में लगा देंगे रनिंग वाले में। अब मेरे पास दो वायर चलेंगे मेन सप्लाई के, एक तो ये आ गया एक ये आ गया, इन दोनों में मेन सप्लाई चलेगी। तो जब मोटर का स्टार्टिंग हो जाएगी, स्पीड पकड़ लेगी मोटर, तो ये क्लच काम करना बंद कर देगा, तो इसका रनिंग का कैपेसिटर चालू रहेगा और ये स्टार्टिंग का अलग हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें से आ रहा है ना, इसमें से आ रहा है तो ये हट जाएगा, तो ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर का काम बंद हो जाता है। खाली स्टार्टिंग कैपेसिटर क्लच का काम यही होता है, मोटर को एक बार धक्का देने का काम करता है, स्पीड बढ़ाने का है। उसके बाद में जैसे क्लच छूट गई तो वो अलग हो जाती है, उनमें सप्लाई जाती नहीं है। और ये जो रनिंग का लगा रहा हूँ मैं कैपेसिटर, ये मेन रेगुलर काम चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ लगाया पहले, इस जगह लगा दिया मेन स्टार्टिंग वाली सप्लाई में, दूसरी दे दिया या रनिंग वाले सप्लाई में। तो इसका कैपेसिटर का रनिंग वाले का रनिंग का काम करेगा, इससे पावर मिल जाती है मोटर को दोस्तों। ये देखो अब इसको किस प्रकार से चेक करें, अब ये लगा के भी दिखाऊंगा आपको सीरीज में। देखो किस प्रकार से आगे चेक कर सकते हैं मोटर को। इसको मैं फिट कर दूंगा, देखो 2 स्क्रू से। एक इधर लग गया, एक इस साइड में लग जाएगा। ये दोनों अच्छी तरह फिटिंग हो जाएगी। इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ अच्छी तरह। ये हो गया दोस्तों। सिंगल फेस की जो मोटर लगती है उसी में लगता है क्लच, 3 फेस की मोटर में क्लच नहीं लगता है। ये देखो अब ये काम इस प्रकार से करेगा पुशिंग से। जैसे ये दब के ये से रहेगा, इसकी मेन सप्लाई चालू हो जाएगी, सीरीज बन जाएगी। जैसे ये अलग हुआ, इसका काम बंद हो जाता है कैपेसिटर का। ये पीछे वाला कवर, ये इधर कनेक्शन रहते हैं, देखो ये इधर कनेक्शन रहेंगे, इस तरफ ही लगेगी मोटर में, ये पीछे की साइड में। दूसरी तरफ में ये लगा हुआ रहता है, इस साइड में पुली रहती है, ये देखो इधर की ये पुली रहेगी। और पीछे की साइड जहाँ कनेक्शन रहेगा उस तरफ ये क्लच वगैरह ये लगेंगे। तो इसको एक बार में मोटर को फिट करके
और आपको बताता हूँ फिर कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं और कैसे काम करता है ये सीरीज में या मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो भाई इस टाइम ये क्लच का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है जैसे चिपका ही रह जाता है, ये अगर काम करता रहता है, मशीन नहीं उठ रही है, उठने के बाद भी अलग नहीं हो रहा तो भी मोटर जल जाती है। तो उसका ये काम होना चाहिए, जैसे ही स्पीड पकड़े मोटर तो इसका अलग होना ज़रूरी है, डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी हो जाता है। इसका बंद मोटर है कि उसी में कनेक्टिविटी सीरीज दिखाएगी। ये फिटिंग कर दिया है कंप्लीट मैंने, देखो ये पुली आ गई है, घूम रही है आराम से। अब इसका कनेक्शन चेक करेंगे दोस्तों, क्लच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टचिंग सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो दोस्तों ये दो क्लच के वायर अपने पास, एक ये और एक ये दोनों वायर आ गए क्लच के। तो इसको मैं एक तो ये लगाई दिया, देखो यह सीरीज बन रही है। अब ये सीरीज बना के चेक करूँगा, देखो दोस्तों ये शो कर रहा है, मैं बल्ब से देख रहा हूँ। देखो दोस्तों ये आपको दिखा रहा हूँ बल्ब, तो जैसे टच करता हूँ ये टचिंग करूँगा, ये देखो तो ये क्लच काम कर रहा है। अब जैसे मोटर की पुली घूमेगी ये कट ऑफ हो जाएगा, सीरीज बंद हो जाएगी, इसका काम करना बंद हो जाएगा। तो इसके बाहर कनेक्शन और बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार से करेंगे मोटर कंप्लीट। ये इधर मैंने देखो ये स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर लगा दिया मैंने 250 MFD 230 वोल्ट इसके कनेक्शन में यहाँ कर दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मोटर में अंदर से जाएगा कनेक्शन। इसके अंदर से ये जॉइंट कर दिया मैंने वायर, इधर से कनेक्शन करके, और इसके दोनों वायर ये इधर निकाल दिए। देखो ये दोनों स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर के कनेक्शन है, ये जो आगे जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये 4 वायर रह गए अपने उसके सप्लाई के हैं मोटर के कनेक्शन के। ये रनिंग का आ गया, एक रनिंग का ये आ गया, एक स्टार्टिंग का ये आ गया। ये रनिंग को स्टार्टिंग को एक जगह कर दिया मैंने, ये तो मैंने सप्लाई का दे दिया, ये रनिंग का रह गया। अब ये स्टार्टिंग का है दोस्तों। अब स्टार्टिंग के ये क्लच का वायर आ रहा है, ये क्लच का वायर इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे दोस्तों। जो क्लच का है वायर इसको और एक स्टार्टिंग के वायर को एक जगह कनेक्ट कर देंगे। एक स्टार्टिंग को तो ये रनिंग के साथ जोड़ दिया, एक स्टार्टिंग को ये क्लच में जोड़ दिया। अब इस जगह एक रनिंग वाला ये रनिंग वाला कैपेसिटर है दोस्तों अपने पास 15 MFD का जो ले रहे थे, इसका एक सिरा इस जगह जोड़ दूंगा मैं, इसी जगह जहाँ क्लच का और स्टार्टिंग का जॉइंट ले रहे थे इस जगह लगा दिया। इसको तो दोस्तों टेपिंग करके पैक कर देंगे, या टेप हो गया, ये तो ये फ्री हो गया। अब इसके बाद भी दोस्तों ये दोनों है मेरे पास स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर के वायर 2 आ गए, ये स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर के आ गए। इसको जो दूसरा एक क्लच का एक बच रहा है मेरे पास, एक क्लच का तो यहाँ लगा दिया, अब दूसरा बच रहा है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो दोस्तों ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। स्टार्टिंग का कैपेसिटर का वायर क्लच के साथ जोड़ दिया, एक क्लच वायर तो ये आ गया, एक क्लच इसके साथ जोड़ ही दिया था। अब मेरे पास रह रहा है ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला का वायर बच रहा है दोस्तों एक ही ये। अब इसके साथ रनिंग का वायर जोड़ दूंगा, ये रनिंग का वायर जुड़ गया, ये हो गई स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों सप्लाई। अब ये जो कैपेसिटर के बच रहे हैं दोनों को ये आ गया, एक हो गई इनको ये रनिंग वाली जो वायर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये देखो दोस्तों ये कनेक्ट कर दिया, तो ये अपने पास बच गई, ये मेन सप्लाई की बच गई एक लाइन, एक सप्लाई की है कि इसको टेप करके पैक कर देंगे, इसको भी टेपिंग करके पैक कर देंगे दोस्तों। ये देखो अच्छी तरह हो जाएगी टेपिंग। इन दोनों में मेन सप्लाई देंगे पावर, उसके बाद में मोटर चल जाएगी। जैसे मोटर चलेगी ये जो क्लच का काम है ये इसका एक क्लच का दोता ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मोटर रेगुलर रनिंग में चलती रहेगी। उसके बाद में रनिंग चलेगी तो फिर ये यहाँ जो रनिंग वाला कैपेसिटर लगा है ये और ये इधर कैपेसिटर लगा है, ये दोनों रेगुलर काम करते रहेंगे। किसी मोटर में रनिंग वाला अगर कैपेसिटर नहीं हो तो उसको ये रनिंग का यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इन दोनों के नहीं लगेंगे। अगर दोस्तों मोटर इस प्रकार से आपके उल्टी चल रही है मान लो,
अगर उसको सुलटी करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, तो ये इस वाले वायर को इसके साथ जोड़ देंगे। जो ये कैपेसिटर का लिया है इनको यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इनको अदल बदल कर देंगे, स्टार्टिंग और कैपेसिटर को अदल बदल कर देंगे। उसके बाद में मोटर क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज चल रही है। अगर क्लॉक वाइज चल रही है और एंटी क्लॉक करते हो तो भी इसको अदल बदल कर दो आप, और एंटी क्लॉक चलानी है तो भी इसको चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे। जैसे मान लो इस टाइम मोटर एंटी क्लॉक चल रही है, मेरे को चलानी है क्लॉक वाइज, उल्टी चलानी है, तो इसको यहाँ से हटा दिया मैंने दोस्तों। देखो ये कैपेसिटर का रह गया। अब जो ये स्टार्टिंग का कनेक्शन था, ये स्टार्टिंग वाली वायर था, इसको तो मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, ये कर दिया, इसके साथ हो गया। और जो ये था सप्लाई का, ये देखो ये था ना, इसको ये कैपेसिटर के साथ यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसको आप उल्टी सुल्टी मोटर कर सकते हो जैसी चाहो, जैसे ओनली इनको ही चेंज करना आपको। एक तो रनिंग वाले को जगह ये स्टार्टिंग का दे रहेगा इसको, और एक ये कैपेसिटर वाले को अदल बदल कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। अच्छा ये देखो दोस्तों, तो इनको फिटिंग कर देता हूँ कंप्लीट सेट करके। अब मोटर आपको आगे मैं चला के बताऊँगा दोस्तों किस प्रकार से चल रही है मोटर। कनेक्शन कंप्लीट लगा दिया, ये 2 वायर निकाल दिए, इसमें मैंने लीड जोड़ दी है। अब इसको मैं स्विच ऑन करके चालू करता हूँ दोस्तों। देखो मोटर चालू होगी, ये चालू हो गई है मोटर। दोस्तों ये क्लॉकवाइज मोटर घूम रही है अभी वर्तमान में। ये देखो जिस प्रकार से कनेक्शन किया हूँ मैं, क्लॉकवाइज घूम रही है ये देखो। ये क्लच छोड़ दिए, स्पीड कम होते क्लच वापस पकड़ लेती है, जैसे स्पीड बनती है क्लच वापस छोड़ देती है। ये देखो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये देखो जैसा कि दोस्तों पहले भी बताया था मैंने आपको, अगर आपको एंटी क्लॉक मोटर चाहिए, अब ये क्लॉक वाइज घूम रही है, अगर इसको एंटी क्लॉक करना है तो ये जो स्टार्टिंग वाला वायर है, स्टार्टिंग वाले कोयलों का, इसको यहाँ से हटा दो आप और इस वाले रनिंग के साथ जोड़ दो, इस वाले के साथ। और ये जो कैपेसिटर के है दोनों, ये कैपेसिटर के है, इनको इसके साथ जोड़ दो, तो ये एंटी क्लॉक मोटर घूमने लग जाएगी। देखो दोस्तों क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो जैसे ठीक है। अगर आपको क्लॉकवाइज चाहिए थी इस टाइम, एंटी क्लॉक होती तो भी ऐसे आपको अदल बदल करना पड़ता।